साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये 76वां गणतंत्र दिवस है, जबकि 75वीं वर्षगांठ है। पूरा भारत गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। दुनिया भर में रहने वाले भारतवंशी गणतंत्र दिवस के उत्सव को मना रहे हैं और ऐसे मौके पर केजरीवाल जी का खलल ना पड़े, ये संभव कहां है। दोस्तों, याद कीजिए इसकी शुरू से राजनीति। आज थोड़ी पुरानी चीज भी ढूंढ कर लाया हूं, और इस गणतंत्र दिवस की भी चीजें, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं दोस्तों जिसने एक बार गणतंत्र दिवस का विरोध किया था। ये खुलकर कहा था कि हम राजपथ को, जो अब कर्तव्य पथ हो गया है, देश की जनता से भर देंगे। ये झांकियां जो लगती हैं, ये कुछ राजशाही लोगों के लिए लगती हैं। आज देखना जरूरी है दोस्तों, दिल्ली का चुनाव है और ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, आप सोच नहीं सकते। खुद को अराजकतावादी तो कह ही चुके ना केजरीवाल। आज तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि जिस व्यक्ति का भरोसा गणतंत्र दिवस में ना हो, उसको चुनना कितना खतरनाक हो सकता है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप कमेंट के जरिए भी जुड़िए, लेकिन सबसे पहले जय सिया राम, हर हर महादेव आप सभी को। आप जानते हैं दोस्तों, ये जो 75वीं वर्षगांठ आज मनाई गई या मनाई जा रही है, उसके ठीक पहले केजरीवाल बवाल काटने लगे और ये कहने लगे, ये भ्रम फैलाने लगे कि दिल्ली की जनता के साथ भेदभाव होता है, दिल्ली से नफरत की जाती है। आप देखिए इस खबर को कि दिल्ली की झांकी नहीं शामिल की जा रही है। सिर्फ कंफ्यूजन, सिर्फ भ्रम। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं भैया, रिहर्सल भी हुआ ना, तब भी दिल्ली की झांकी थी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली, हां ठीक है, हर झांकी के साथ कंपटीशन होता है। जो अच्छा करेगा, जिसके अच्छे थीम होंगे, उसी को शामिल किया जाएगा। लेकिन दिल्ली वालों से नफरत, अरे भाई, जब आप काम नहीं करेंगे, आप कोई क्रिएटिव काम नहीं करेंगे, तो यह संभव है। दिल्ली की झांकी शामिल की गई है दोस्तों, और उसी का आपको वीडियो दिखा रहा हूं। लेकिन जब मैं ये दिखा रहा हूं तो मेरा मन तो कहीं और है। 2014, याद कीजिए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, और उसी कांग्रेस के समर्थन से ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। बच्चे की झूठी कसम खाई थी, बाद में अपने ही बच्चे की जिंदगी को दांव पर लगाकर इस आदमी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, और उसके बाद दिन भर लड़ते थे। जिस सरकार की बदौलत सत्ता में बैठे, उसी से लड़ते थे, वो भी मंजूर है। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी का दिन आया दोस्तों, आपको पता है क्या हुआ? यह आदमी कहने लगा, कैसा 26 जनवरी, क्या 26 जनवरी, मैं नहीं मानता, झांकियां निकालने से 26 जनवरी बनती है। आज जिस झांकी के लिए ये लोगों को डरा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उसी झांकी पर सवाल उठाया था। मैं आपको दिखाता हूं एक हिस्सा, बहुत छोटे छोटे बयान है दोस्तों, लेकिन काम का है। आप देखिए। आत्मा कहती है कि ये कैसे 26 जनवरी झांकियां निकालने से नहीं, मेरी आत्मा कहती है कि ये कैसे 26 जनवरी झांकियां निकालने से नहीं। देखा आपने, ये केजरीवाल गजब के पीस हैं दोस्तों। ये व्यक्ति कभी रेल मंत्रालय में जाकर झूठी खबरें फैलाना, कभी पुलिस वालों से लड़ना, कभी किसी से लड़ना, कभी कुछ करना। और उस समय यह आदमी कहता था 2014 गणतंत्र दिवस के ठीक पहले, जब तैयारी होती है, रिहर्सल होता है, यह कह रहा कि गणतंत्र दिवस हम इसको नहीं मानते, हम जो करेंगे वही गणतंत्र दिवस होगा। आप सोचिए, मतलब हमारे देश की आजादी को यह आदमी धता बता रहा था, आज फिर से वो झूठ बोल के चुनाव जीतना चाहता है। वो हिस्सा याद दिलाने के लिए आपको दिखा रहा हूं। घोर अराजकतावादी अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सुनिए।
गणतंत्र दिवस हम इसको नहीं मानते। गणतंत्र दिवस आज से शुरू होगा यहाँ पे। कैसा गणतंत्र दिवस दोस्तों? गणतंत्र दिवस हम इसको नहीं मानते। गणतंत्र दिवस आज से शुरू होगा यहाँ पे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह आदमी अचानक से मुंह से बोल गया, ऐसा नहीं है। इसने बाद में फिर कहा कि भाई राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो गया, कुछ वीआईपी एंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं और देखते हैं। मैं तो नहीं मानता इसको, मैं इसको मानता ही नहीं। ये खुलकर बोल रहा है। आज 26 जनवरी के दिन दोस्तों इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान, जो 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, ये सुनना जरूरी है। ये इस देश के माथे पर कलंक की तरह है। बयान सुनिए आप। जनवरी कुछ वीआईपी राजपथ पे बैठ के अपने एंटरटेनमेंट के लिए झांकियां देखी, इसको मैं 26 जनवरी कुछ वीआईपी राजपथ पे बैठ के अपने एंटरटेनमेंट के लिए झांकियां देखी, इसको मैं 26 जनवरी नहीं मानता। देख रहे हैं दोस्तों, मैं तो कई बार सुना चुका हूं जिसमें केजरीवाल कहते हैं कि हां मैं अराजकतावादी हूं। यह आदमी अराजकतावादी है, बोले ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राष्ट्र के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना, अरे भारत को हम माता समझते हैं। मैं तो आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। कुछ साल पहले 15 अगस्त के दिन ये बैठे थे जनाब, प्रधानमंत्री मोदी वंदे मातरम बुलवा रहे हैं, एक एक आदमी बोल रहा है। केजरीवाल की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, नहीं बोला वंदे मातरम। इसको वंदे मातरम बोलने से भी ऐतराज है, आप हैरान हो जाएंगे। अन्ना आंदोलन में जो चीख चीख कर लोगों को बहलाता था, वो वंदे मातरम बोल ही नहीं रहा। बड़े ध्यान से सुन, देखिएगा इस वीडियो को, देख लीजिए। वंदे 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 वंदे। केजरीवाल की यह कहानी कोई पॉलिटिकल कहानी नहीं है दोस्तों, बड़े ध्यान से रखिए। क्योंकि अगर आप देश के खिलाफ, अगर आप संस्थाओं के खिलाफ, अगर आप देश के उत्सवों के खिलाफ, अगर आप राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ बोलते हैं, तो यह राजनीति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और मैं आपके सामने एक साथ कम से कम 9 विंडो दिखाता हूं जिसमें देश की सभी संस्थाओं के खिलाफ दोस्तों केजरीवाल बोल चुके हैं। वो चाहे गणतंत्र दिवस हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीएजी हो, ईडी सीबीआई हो, सबके खिलाफ केजरीवाल बयान दे चुके हैं। यह बात सिर्फ गणतंत्र दिवस की नहीं है। मैं 9 विंडो में आपको एक साथ कुछ बाइटें दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल क्या मोदी के खिलाफ है या देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक आचरण के खिलाफ है। बड़े ध्यान से देखिए। कुछ वीआईपी राजपथ पे बैठ के अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ झांकियां देखें, इसको मैं 26 जनवरी नहीं मानता। चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है, जो अपने बेटे दुर्योधन को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके सत्ता में पहुंचाना चाहता है। कैसा जनतंत्र है ये, कैसा ऑर्डर है, कैसा जनतंत्र है ये, कैसा ऑर्डर है। सारे चैनल आप सब लोग चला रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट कहां से आई आपके पास? सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं बची हैं। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेहड़ी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए, ये मंजूर नहीं है। एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर? मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है। प्रणब मुखर्जी साहब के ऊपर 2 आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं। अगर जांच हुए बिना वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये बहुत गलत होगा। देखा आपने दोस्तों, ये है केजरीवाल की असलियत। आज दिल्ली चुनाव का समय है, पीक पर है अपना चुनाव। गणतंत्र दिवस समारोह पूरा देश मना रहा है, दिल्ली भी मना रही। दिल्ली की एक एक जनता को यह बात पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए किस कदर घातक है। यह अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। यह चुनाव से पहले हिंदू बने घूमता है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद बोलता है वक्फ को माला माल कर देंगे। यह चुनाव के समय
जय श्री राम के नारे लगवाता है और चुनाव के बाद झूठी कहानियां सुनाता है कि नानी कहती है राम मंदिर मत बना देना। आप समझिए, ये दिन भर मोहल्ला क्लिनिक ये वो बोलता है और जब कोरोना का समय आता है तो मोहल्ला क्लिनिक फेल हो जाता है। ये सीएजी की इतनी तारीफ करता था, सीएजी रिपोर्ट नहीं रखी। यह आदमी खुद को आम आदमी कहता है, लेकिन अय्याशी के करोड़ों रुपए अय्याशी में बर्बाद कर दिए। यह है केजरीवाल की हकीकत। दिल्ली चुनाव है दोस्तों, इसलिए मैंने पुराने संदर्भों के साथ आपको दिखाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक, और अगर आप विदेश में रहते हैं तो भारत के नागरिकों तक जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। दिल्ली चुनाव पर मैंने 3 शानदार गीत अपलोड किए हैं दोस्तों, जरा एक छोटी झलक तो दिखाना बनता है ना, देखिए। चली दिल्ली मोदी जी के साथ। जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात। जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात। जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात। जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात। तो दोस्तों, इस गीत को आप एचबी मेलोडी में ही जाकर देखिए, वहां कमेंट कीजिए, आपका स्वागत है। साथ ही अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।